हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो स्वागत है फिर से आप सबका जे प्लस में। अच्छा, हम लोग कर रहे थे परमिटेशन कॉम्बिनेशन और उसी में आज आगे बढ़ाएंगे। लास्ट कल वाली क्लास में हमने सीखा था कि परमिटेशन होता क्या है, कॉम्बिनेशन होता क्या है ना। जैसे हमने कहा था परमिटेशंस को हम लोग अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं अपने पास और रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो उनके अरेंजमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, एनपीआर से। एनपीआर से और इसकी वैल्यू होगी एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना, ये होगा। ऐसे ही अगर हमने कहा कि अगर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और उनमें से आर सेलेक्ट करना है, आर सेलेक्ट करना है तो उसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, एन सी आर से, और ये होगा एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। ठीक है, ये हो गया एन सी आर और ये है एन पी आर। अच्छा, तो जो परमिटेशन है उसको अगर बेसिकली ऑब्जर्व करो तो देखो हो क्या रहा है ना। ठीक है, परमिटेशन में हो क्या रहा है। परमिटेशन जैसे तुम्हारे पास 10 ऑब्जेक्ट हैं और 10 में से तुम 3-3 के परमिटेशंस बनाना चाहते हो, मतलब 3-3 लेके कुल कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। अगर ये काउंट करना चाहते हो तो उसमें 2 प्रोसेस फॉलो करोगे तुम, है ना। पहले तो 10 में से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे और फिर 3 ऑब्जेक्ट आगे फिर उनको परम्यूट कराओगे, है ना, फिर उनको परम्यूट कराओगे। मतलब परम्यूटेशन जो है वो बेसिकली 2 चीजों को कंटेन करता है, सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, है ना। मतलब परम्यूटेशन में 2 चीजें हैं, परम्यूटेशन में 2 चीजें हैं, परम्यूटेशन में 2 चीजें हैं। पहले क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो, सिलेक्शन, एंड देन अरेंजमेंट, है ना, देन अरेंजमेंट। ये 2 काम है ना। सिलेक्ट करोगे और फिर अरेंज करोगे, है ना, सिलेक्ट करोगे फिर अरेंज करोगे। तो ये जो एनपीआर वाला फॉर्मूला है ये आया कैसे, और जरा इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, है ना। ठीक है। अच्छा, हमारे पास मान लो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और इनमें से आर ऑब्जेक्ट लेके हम लोग परमिटेशन बनाना चाहते हैं। तो इसका मतलब अब हमने कहा था कि अपने पास आर प्लेसेस हैं जिनको इन एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से फिल करना है। मतलब कुछ यूं कहें, मैं 1 2 3 और ऐसे एंड सो ऑन डॉट डॉट। मान लो ये आरएथ वाला प्लेस है, ये वाला क्या है, आरएथ प्लेस। ये क्या है, आरएथ प्लेस है, सॉरी आरएथ प्लेस है। ठीक, तो अब जो है ना, पहला वाला जो जैसे n ऑब्जेक्ट है अपने पास, तो n ऑब्जेक्ट पहला उठाया तुमने, पहला वाला ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस वाले पहला वाला जो प्लेस है इसको फिल करने के तुम्हारे पास कितने तरीके होंगे, ऑब्वियसली n तरीके होंगे। कोई n ऑब्जेक्ट रख दो, रिपीट कर नहीं सकते, हमने कहा था रिपीट कर नहीं सकते। तो तुम्हारे पास अब बचे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, n-1, है ना। तो इस वाले प्लेस को भरने के कितने तरीके हो गए, n-1, है ना। फिर कितने बचे तुम्हारे पास, n-2, तो इसको फिल करने के तरीके n-2। अब जरा नोटिस करना है पैटर्न। तो जब पहला वाला प्लेस भर कर रहे हो तो n-0 लिखा है, पहला वाला प्लेस फिल करने पे n-0, दूसरा वाला प्लेस भरने पे n-1 लिखा है, तीसरा वाला प्लेस भरने पे n-2 लिखा है। मतलब जो प्लेस है उससे एक कम माइनस है, जो प्लेस है उससे एक कम माइनस, मतलब फोर्थ वाला जब फिल करोगे तो n-4 आएगा, फिफ्थ वाला जब करोगे तो n-4 आएगा, तो आरएथ वाला करोगे तो क्या आएगा, n-r-1 आ जाएगा, है ना। अब टोटल कितने तरीके हो गए अपने पास, है ना, टोटल वेज कितने हो गए। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि अगर n प्लेसेस हैं अपने पास, सॉरी r प्लेसेस हैं, तो ये भी फिल करना है एंड ये भी फिल करना है एंड ये भी फिल करना है एंड ये भी फिल करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब कितना आ जाएगा, n-1
n माइनस टू एंड सो ऑन n माइनस r माइनस वन। अच्छा, इसी को कैसे लिख सकते हो, n माइनस वन, n माइनस टू और कहाँ तक n माइनस r प्लस वन हो जाएगा। अब जरा समझो, जैसे अपने पास ये 10 9 8 7, मान लो तुम इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, तो फैक्टोरियल के लिए तो तुमको 1 से 10 चाहिए लगातार, तो 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो और 6 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो ऊपर 1 से 10 आ गया, मतलब ये हो गया 10 फैक्टोरियल और नीचे कितना हो गया 6 फैक्टोरियल। तो क्या ऐसा ही लिखा हुआ है? यस, बिल्कुल ऐसा ही लिखा है, n माइनस आर प्लस वन। इसमें अगर एक कम करोगे तो कितना आएगा, n माइनस आर, मतलब ये वाला कितना आएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और n माइनस आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया जाए, है ना। तो अब ये जो लिखा हुआ है ऊपर वाला, ये क्या हम समझ पा रहे हैं कि ये 1 से लेके n तक लिखा गया है ना, 1 से लेके n तक और नीचे n माइनस आर, तो 1 से लेके n तक तो जानते हो कितना हो जाएगा, ये n फैक्टोरियल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसी को हम लोगों ने NPR लिखा था, NPR लिखा था, NPR। और जरा थोड़ा और समझते हैं इस बात को, है ना। तो हमारे पास जरा देखो NPR जो है वो कितना आ गया है, NPR आ गया अपने पास n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, मैं इसी में r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ, क्या ये नोटिस कर पा रहे हो, ये NCR है और इंटू r फैक्टोरियल है, मतलब यही तो हम कह रहे थे, यही तो हम लोग कह रहे थे कि जब परम्यूटेशन है उसमें दो पार्ट हैं, पहले सेलेक्ट करना है, तो n में से r सेलेक्ट हो गया और फिर उनको अरेंज कर देना है, मतलब इनटू r फैक्टोरियल, है ना। तो जैसे मैं कहूं, ठीक है, कि मान लो मेरे पास ये find the number of permutations of 10 distinct objects taking 4 at a time, है ना। तो 10 में से, है ना, 4 के कितने अरेंजमेंट बना सकते हो तुम, ये बताना। तो क्या प्रोसेस हमने कहा कि क्या करोगे तुम, तो सोल्यूशन ऐसे करो हमेशा, है ना। 10 में से 4 सिलेक्ट कर लो, है ना, 10 में से 4 सिलेक्ट कर लो, तो 4 तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट आ गए। अब 4 प्लेसेस हैं और 4 कल हमने डिस्कस किया था कि अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को n प्लेसेस पर, है ना, अरेंज करने कितने तरह के, n फैक्टोरियल। तो 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, अब इनको अरेंज करने के कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल। तो इसी को चाहो तो 10p4 भी लिख सकते हो, 10p4। तो ये कितना आया था अपने पास, कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल, ये कल बताए, ये बताए ही, 10 फैक्टोरियल अपॉन कितना देगा, 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल। अब बाकी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना, सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो फिर से एक बार कि जो परम्यूटेशन है दैट इज कंटेनिंग 2 पार्ट्स, है ना, सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, है ना, सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। ओके, तो थोड़ा आगे और देखा जाए, ठीक है। अच्छा, ये तो बातें थी, अभी सब कुछ हम लोग क्या कर रहे थे कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, रिपीट कर नहीं सकते, तो उनको सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, उनको परम्यूट कराने के कुल कितने तरीके होंगे। अब मान लो अपने पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ही हैं, है ना, लेकिन रिपीटिशन अलाउ है, तो परम्यूटेशन कराने के कितने तरीके होंगे, जरा देखो, है ना। ठीक है, तो ये आई थिंक तीसरा रिजल्ट अपना हो जाएगा, है ना, रिजल्ट 3 कह सकते हो, नंबर
number of permutations of n distinct objects taking r at a time, repetition allowed है ना, रिपीटिशन अलाउड है ना, रिपीट कर सकते हो, तो जरा समझो। देखो मान लो अपने पास फिर से कहानी तो वैसी ही है कि आर प्लेसेस हैं अपने पास, है ना, कुछ एवं आर प्लेसेस हैं, ठीक है, 1 2 3, और ये मान लो क्या है, rth वाला प्लेस है। अच्छा रिपीट कर सकते हो, अब की बार रिपीट कर सकते हो, तो पहले वाले प्लेस को भरने के तुम्हारे पास कितने तरीके होंगे, ऑब्वियसली इसको भरने के तरीके n हो गए। अच्छा रिपीट तो कर सकते हो, तो जितने ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास अवेलेबल थे वो घर से उतने हैं, तो इसको भरने के फिर से कितने तरीके, n, इसको भी n और इसको भी n, तो कितना आ गया, टोटल कितना आ गया, अभी टोटल कितना आ गया, टोटल बेज कितने हो गए, ये n इंटू n, और ऐसे कितने प्लेस थे, r प्लेस थे, तो ये कितने टाइम्स है, r टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा, n की पावर r। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर रिपीटिशन क्या है, अलाउ है, रिपीटिशन अलाउ है। और एक जरा क्वेश्चन करते हैं इस पर, है ना, जैसे मान लो ये है कि देयर आर 5 letters and 3 mail boxes in how many ways, in how many ways one can post the letters in mail boxes if there is no restriction, है ना, ठीक है, ये मान, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो कितने, इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं, इसका मतलब तुम तो 5 के 5 लेटर एक में ही रख दो, है ना, ठीक है, चाहो तो 5 का 5 लेटर दूसरे में रख दो, है ना, तो क्या हो जाएगा, और जरा देखते हैं, तो कुल इसका मतलब 3 मेल बॉक्सेस हैं, कितने लेटर्स हैं, 5, L1 L2 L3 L4 L5, मान लो ये लेटर्स हैं, और कितने मेल बॉक्सेस हैं अपने पास, मेल बॉक्स 1, है ना, मेल बॉक्स 2, मेल बॉक्स 3, है ना, ये 3 मेल बॉक्सेस हैं। तो पहला वाला लेटर उठाए तो इसको मेल करने के कितने तरीके हैं, इसको मेल करने के, चाहे इसमें रख दोगे, चाहे इसमें रख दोगे, चाहे इसमें, तो इसको मेल करने के कितने तरीके हैं, 3। ऐसे दूसरा वाला लेटर इसको उठा के कितने तरीके हैं, 3। तीसरा वाला लेटर इसके लिए भी 3 ऑप्शंस हैं, चौथे वाले लेटर्स के लिए भी 3 ही ऑप्शन है, पांचवें वाले लेटर्स के भी पास 3 ही ऑप्शन है, तो कितना हो गया, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 आई थिंक 81 इंटू 3, दिस विल बिकम 243, है, ठीक है, एक और नेक्स्ट जरा समझते हैं, find the total number of 6 digit numbers that
can be formed using 0, 1, 2, 3 and 9 repetition allowed, है ना। ठीक है, तो देखो जरा, वैसे भी हम लोग जब कोई नंबर बनाते थे यही वाला डिजिट यूज करते हैं। तो क्या कह रहा है कि रिपीट तो तुम कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, और 6 डिजिट का नंबर बनाना, तो इसका मतलब तुम्हारे पास 6 प्लेसेस हैं कुल मिला के, 6 प्लेसेस हैं, प्लेस नंबर 1, प्लेस नंबर 2, प्लेस नंबर 3, प्लेस नंबर 4, प्लेस नंबर 5 और 6। अच्छा, पहले वाले पे तो समझी गए हम लोग कि पहले वाले पे कभी जीरो यूज नहीं कर सकते, नहीं जीरो यूज कर लोगे तो 6 डिजिट नंबर तो नहीं बनेगा, है ना। तो पहले वाले को फिल करने तो तुम्हारे पास केवल 9 ही वेज होंगे, 9 ही वेज होंगे। लेकिन अब कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसे फिल करने के कितने तरीके होंगे, 10, इसे फिल करने के 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 10। तो टोटल आई थिंक कितना हो गया, 9 इंटू 10 की पावर 5, है ना। इतने कुल 6 डिजिट के नंबर हम लोग बना सकते हैं, है ना। थोड़ा सा कहानी और समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन तो करते रहेंगे हम, ठीक है। कि अभी तक क्या क्या सीखा हम लोगों ने, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को एक लाइन में परम्यूट कराने का कुल कितना तरीका अपने पास, n फैक्टोरियल, है ना। ठीक है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है जिसमें से r ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन कराना है, तो कितना हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अच्छा, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और r ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन कराना है, रिपीटेशन अलाउ है, तो n की पावर r हो गया। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो NCR हो गया, NCR हो गया। और NCR की वैल्यू हम लोगों ने लिखा, NCR होगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। वैसे कल इसे इवेल्युएट करने का शॉर्टकट तरीका हमने बताया था। इसमें एक दो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, वैसे तो हम बायनोमियल करें तो उसमें, ठीक है, वैसे बायनोमियल का लेक्चर है भी कुछ मेरे, तो उसमें देख भी सकते हैं, ठीक है। कि जैसे NCR जो है वो NCN माइनस R के बराबर, NCR NCN माइनस R के बराबर। इसके कहने का क्या मतलब है कि जैसे तुम 10 ऑब्जेक्ट देखो, 10 ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, 10 में से जब तुम 3 सेलेक्ट कर लोगे तो इसका मतलब 7 रिजेक्ट कर दोगे, तो सेम ही बात है। 10 में से 3 सेलेक्ट कर लो या 10 में से 7 रिजेक्ट कर दो, एक ही बात है। 10 में से 3 सेलेक्ट कर लो या 10 में से 7 रिजेक्ट कर दो, एक ही बात है। ऐसे ही ये भी है कि अगर NCX बराबर NCY हो, है ना, तो या तो x ही y के बराबर हो जाएगा और या तो x प्लस वाई मिलके n हो जाएगा, है ना। ये दो कम से कम, बाकी बायनोमियल वाला रिफर कर सकते हैं, उसमें सारे लिखे हुए हैं, है ना। कि NCX अगर NCY के बराबर है तो या तो x बराबर y होगा और या तो x प्लस वाई मिलके n हो जाएगा, है ना। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन जरा, है ना, एक दो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन को समझने के लिए। जैसे ये है कि अ ग्रुप कंसिस्ट of 4 girls and 7 boys, 4 girls and 7 boys। शर्त ये है, in how many ways can a team of 5 members be selected if, है ना। कुछ शर्तें हैं, शर्तें ये हैं कि इसमें कोई भी गर्ल्स नहीं आनी चाहिए, पहली शर्त ये है, नो गर्ल्स। दूसरा है एटलीस्ट
वन बॉय एंड एट लीस्ट वन गर्ल, एट लीस्ट वन बॉय एंड एट लीस्ट वन गर्ल, वन गर्ल। और तीसरा है एट लीस्ट थ्री गर्ल्स, एट लीस्ट थ्री गर्ल्स, एट लीस्ट थ्री गर्ल्स, है ना। ठीक, ये है, ये 3 क्वेश्चन है। फिर से एक बार क्वेश्चन समझते हैं पहले कि कुल 4 लड़कियां हैं, 7 लड़के हैं, जिसमें से सिर्फ 5 ही लोगों को हम लोगों को सेलेक्ट करना है, 5 लोगों को सेलेक्ट करना है, जिसमें से शर्त क्या है कि कोई भी, पहली वाली शर्त है कि कोई लड़की रखो मत, कोई लड़की मत रखो। दूसरा, जब टीम बनाओ तो कम से कम एक लड़का और कम से कम एक लड़की रखो। तीसरी शर्त है कि जब टीम बनाओ 5 लोगों तो कम से कम 3 लड़कियां जरूर रखो, 3 लड़कियां जरूर रखो। तो आओ जरा पहला वाला समझने की कोशिश करते हैं, है ना। फर्स्ट वाला समझते हैं। पहला वाला देखो क्या कह रहा कि जरा कितनी लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं। तो फर्स्ट वाले में लड़की तो चाहिए नहीं, है ना, लड़की चाहिए नहीं, लोग तो 5 चाहिए तुमको, है ना। तो बहुत ही आसान हो गया, सारे के सारे लड़के ही रखने पड़ेंगे। तो सीधा सीधा आंसर आ गया, कितना आ गया 7C5, है ना। 7C5 को 7C2 लिख सकते हो, अभी लिखा था NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। अच्छा, इसको कैलकुलेट करोगे तो कल बताया था कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर लिख दो अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो फाइनली ये आ जाएगा कितना 21, मतलब 21 तरीके होंगे 5 लोगों को सिलेक्ट करने के, अगर ये वाली कंडीशन हम फॉलो करते हैं तो। अच्छा, दूसरा क्या है कि कम से कम एक लड़का और कम से कम एक लड़की रखने हैं। तो देखो जरा कितने लड़कियां हैं, 4, है ना, लड़के कितने हैं, 7। अच्छा, लोग तो रखने हैं अपने को 5, तो मैं एक अगर लड़की रख लेता हूं, एक लड़की रख लेता हूं तो लड़के कितने रखने पड़ेंगे, 4। तो इसे करने का तरीका कितना होगा, 4 लड़की में से एक सिलेक्ट किया और 7 लड़के में से एक सिलेक्ट किया। फिर अगर लड़की 2 रख लेता हूं, ठीक है, 2 रख लेता हूं तो यहां से कितना रखना पड़ेगा, 3। तो इसे करने कितना तरीका होगा, 4C2 इंटू 7C3। फिर 3 लड़की रख लेता हूं, है ना, तो यहां से कितना रखना पड़ेगा, 2। तो क्या किसी करने कितना तरीका, 4C3 इंटू 7C2। और एक लास्ट कि 4 की चारों लड़कियां रख लेते हैं, तो यहां से एक, तो कितना हो जाएगा 4C4 और इंटू 7C1। अब या तो ये करोगे, या तो ये करोगे, और या तो ये, इनको सिंप्लीफाई किया और ऐड कर लिया, और दूसरा वाला खुद ही सॉल्व हो गया, है ना। वो कह रहा है कि एटलीस्ट 3 गर्ल, तो एटलीस्ट 3 गर्ल का मतलब ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस दोनों बस ऐड कर दिया तो आंसर आ गया, है ना। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और क्वेश्चन पे जाते हैं लोग, है ना। नेक्स्ट ये है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बेज, व्हाट इज द नंबर नंबर ऑफ बेज ऑफ selecting 4 cards out of 52 playing cards if, पहली शर्त है all the cards of same suit। दूसरी शर्त है सेम सूट, दूसरी शर्त है ऑल, ठीक है, कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट सूट, डिफरेंट सूट। तो अगर कार्ड के बारे में जानकारी नहीं है तो एक बार थोड़ा सा समझते हैं, है ना। ठीक है, कार्ड्स जो है, टोटल प्लेइंग कार्ड्स जो है अपने पास 52 होते हैं, उसमें से अपने पास, है ना, ये 4 तरह के कार्ड होते हैं।
ठीक है, स्पेड, स्पेड, ठीक है, एक ये होता है क्लब, क्लब, डायमंड, डायमंड और हार्ट, है ना, ये 4 तरह के कार्ड होते हैं और सबके 13 कार्ड होते हैं। सब में एक एस होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है ना। तो वो चाह क्या रहा है, देखो जरा, कह रहा है कि 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। तो पहले वाले में तो शर्त है उसकी कि 4 के चारों सेम ही सूट से आ जाए, सेम सूट से आ जाए। तो ये जो एक स्पेड वाला है इसको पूरा एक सूट बोलते हैं हम लोग, है ना। ऐसे क्लब वाले को पूरा एक सूट बोलते हैं, डायमंड वाले को एक पूरा सूट, हार्ट वाले को एक पूरा सूट बोलते हैं, है ना। तो टोटल हमने कहा इसके 13 कार्ड होंगे, इसका भी 13 होगा, इसका भी 13 होगा और इसका भी 13 होगा। तो सेम ही सूट का तो मतलब तुम जाओगे तो या तो चारों यहां से उठा लोगे, है ना, यानी पहला वाला अगर लिखूं मैं तो पहला वाला चारों या तो तुम स्पेड उठा लोगे और या तो चारों क्लब के उठा लोगे और या तो चारों डायमंड के उठा लोगे और या तो चारों हार्ट के उठा लोगे। आई थिंक इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब है ना 4 बार आ गया तो 4 × 13 C4 कर लेंगे, है ना। ठीक है, ये आ जाएगा 4 × 13 C4। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा कह रहा है जो कार्ड्स हैं वो डिफरेंट सूट के हों, कार्ड्स कहाँ के हों, डिफरेंट सूट के हों, है ना। दूसरा ये, इसका मतलब अब की बार क्या चाह रहा है वो कि एक कार्ड तुम यहां से लो, एक यहां से लो, क्योंकि 4 ही लेने, एक यहां से लो और एक यहां से लो, है ना। मतलब एक कार्ड तो तुम स्पेड से उठा लो, तो इसे करने के तरीके 13 C1। दूसरा कहां से उठा लो, क्लब से उठा लो 13 C1। तीसरा डायमंड से 13 C1। चौथा, ठीक है, हार्ट से 13 C1। अब बाकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, बाकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक हम इस पर कंफर्टेबल हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज यही तक, थैंक यू।